आज जो मुख्य रूप से हमारा प्रेस वार्ता करने का जो मकसद है, वो मकसद हरियाणा में पिछले दिनों से जो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा उठ रहा है, तमाम मीडिया भी इसको कवरेज कर रहा है कि हरियाणा के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, उसकी हालत लगातार खराब हो रही है। चाहे आप स्कूलों के अंदर टीचर्स की बात करें, चाहे वहाँ अन्य सुविधाओं की बात करें। अभी ये हाल फिलहाल में ये मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रांसफर ड्राइव की वजह से पूरे के पूरे जो स्कूल हैं वो खाली हो गए हैं। चाहे आप सरसा जिला की बात करें, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें। अभी अगर बात करें ये असल में 2020 के अंदर मोदी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई थी, जिसको नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। ये नई शिक्षा नीति एक बात बिल्कुल साफ कहती है, कृषि कानूनों की तरह, कि जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जितने भी विशेष रूप से जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनका निजीकरण किया जाए और उनको बेचा जाए। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2025 तक नई शिक्षा नीति जो है उसको हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। वैसे केंद्रीय स्तर पर 2030 तक का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा में तो सबसे पहले लागू किया जाएगा। और इसी का ही ये नतीजा है कि ये सरकार, भाजपा जजपा की जो सरकार है, जिस ट्रांसफर ड्राइव के तहत स्कूलों को खत्म करना चाहती है, स्कूलों को बेचना चाहती है। अभी हरियाणा में इन्होंने 105 सरकारी स्कूलों को बंद किया है। और अगर पिछले 7 साल की बात करें तो कई सैकड़ों जो स्कूल हैं इस सरकार के दौर में बंद हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जो 20 स्कूल है, 20 से कम स्टूडेंट वाले ये स्कूल है, हम उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो स्कूल, उसमें स्टूडेंट 20 क्यों रहे? इनकी नीतियों की वजह से, इसीलिए वहाँ कम हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, 45,000 पक्के टीचरों की आवश्यकता है। अगर सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे 45% टीचर्स के जो पोस्ट हैं वो रिक्त हैं, वो खाली पड़े हैं पद, उनको कभी नहीं भरा सरकार ने। और 2012-13 के बाद जेबीटी टीचर्स की एक बार भी जो है यहाँ पे भर्ती नहीं हुई। इसी वजह से पूरे जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर लगातार हालत जो है वो खराब है। अभी अगर हम सरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो पिछले दिनों ट्रांसफर ड्राइव की है इन्होंने, मैं आपको बता सकता हूँ हरियाणा के सरसा जिले के जितने ब्लॉक हैं, अगर बड़ागुड़ा ब्लॉक की बात करें तो बड़ागुड़ा ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ा गाँव अगर रोड़ी की बात करें हम, रोड़ी का जो लड़कियों का स्कूल है उसको सरकार मर्ज कर दी है। वहाँ पे 200 से ज्यादा छात्र हैं, उसको बंद किया जा रहा है। इसी तरीके से सूरतिया गांव है, वहाँ हाई स्कूल है, सभी पोस्टों को खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ रंगा गांव है, वहाँ सभी पोस्टों को खत्म कर दिया गया है। लकड़ावाड़ी गांव है, उसके हाई स्कूल के 6 साल लेक्चरर की पोस्ट सभी को वहां से खत्म कर दिया और पूरे का पूरा स्कूल खाली हो गया। वहां धरना भी लगा था। आज गजराना गांव में भी धरना लगा था। तरुणा, मतलब अगर आप संतनगर साइड, रानिया साइड, एलनाबाद साइड बात करें तो वहाँ संतनगर गांव है, वहाँ का पूरा स्कूल खाली हो गया। अमरासर कला गांव है, इसके साथ ही आपका बड़ोलियावाड़ी गांव है, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ये जो चुनिंदा गांव है, जलालाना गांव है, जगमाल वाली गांव है। ये ऐसे सैकड़ों गांव हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अकेले जिले की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पूरे के पूरे स्कूल जो है खाली हो गए हैं। विशेष रूप से गांवों के स्कूल खाली हो गए। और ये कोई ऐसे नहीं हुए हैं कि ये सरकार की ने नासमझी से हो गई, भाई भूल से हो गई, ये भूल से नहीं किए गए हैं। ये एक जो प्रतिबद्ध एक नीति के तहत, जो जैसे मैंने पहले बात की कि नई शिक्षा नीति के तहत ये सारा कुछ किया गया है। हम ये समझते हैं कि जिस प्रकार से कृषि कानूनों के खिलाफ एक लंबा आंदोलन लड़ा गया, इसी तरीके से शिक्षा को बचाने के लिए ये बड़ा एक आंदोलन लड़ने की आवश्यकता है। और अभी आपने देखा होगा, मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, कि लगातार गांवों के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं रोड बंद किया जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है। इसलिए हमारा जो संगठन है, नौजवान भारत सभा, हमने ये तय किया है, और हमारे पेंडू मजदूर यूनियन, हम दोनों संगठनों ने पिछले दिनों ये मीटिंग करके तय किया है कि इस लड़ाई शिक्षा की, जिस तरीके से ये शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं रुकेगा। आने वाले समय के अंदर इसको और बंद करेंगे। पक्कियां भर्ती पहले से ही बंद है। अभी खट्टर साहब ने कहा है कि हम हरियाणा कौशल विकास के माध्यम से कच्चे टीचर रखेंगे, मतलब एक एक दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए दिहाड़ी पे टीचर रखेंगे, और वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? तो ये हालत है। एक तरफ ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन मैं इसी जिले के अंदर आपको ऐसे स्कूल बता सकता हूँ जो बेटियों के स्कूल हैं और जिनमें एक भी टीचर नहीं बचा है, और जिनको सरकार मर्ज करना चाह रही है। मर्ज का मतलब एक तरीके से बंद है। तो इसीलिए हमारा जो संगठन है, हमने ये तय किया है कि इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी।
गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, और चाहे वो विद्यार्थी है, नौजवान, हम आप सबके माध्यम से आने वाली 9 सितंबर को सरसा जिला के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, चाहे गांव की सड़क है, चाहे शहर की सड़क है, चाहे कोई स्टेट हाईवे, उन सभी सड़कों पे हम एक दिन का जाम करेंगे। और ये जो हमारी उसमें विशेष रूप से हमारी जो मांगे रहेंगी कि ये जितने भी अध्यापकों के खाली पड़े पद हैं, इनको अविलंब भरा जाए। इसके साथ ही जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, उनको पहले की स्थिति में दिया जाए। जितने भी स्कूल बंद किए गए हैं, उनको बहाल किया जाए। और जितने भी स्कूल खाली हो गए हैं, वहाँ टीचर्स की संख्या को पूरा किया जाए। और जो सरकार स्कूलों के निजीकरण कर रही है, उसको जो है उसको बंद किया जाए। सरकारी शिक्षा का जो बजट है, उसको बढ़ाया जाए। स्कूलों को हम बंद नहीं होने देंगे, प्राइवेट नहीं होने देंगे। इसके लिए आने वाले समय के अंदर 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लगातार हर गांव, गांव-गांव में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर सड़क में, जहां भी ये स्थिति है, लोग हम सड़क जाम करेंगे। वहां पे पक्के तौर पे एक दिन के लिए बैठेंगे। जो भी इमरजेंसी व्हीकल है, चाहे एम्बुलेंस है या कोई अन्य कोई आपातकालीन है, उसको निकलने दिया जाएगा। बाकी तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो गांव का लिंक रोड है, चाहे स्टेट हाईवे है, उसको बंद किया जाएगा, नेशनल हाईवे को छोड़कर। तो इसीलिए आज का हमारा जो मुख्य मकसद था, आपके माध्यम से सिरसा के तमाम हम युवा साथियों को, अध्यापक साथियों को, मजदूरों को, किसानों को, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को, तमाम जो जनतक, जो जनवादी संगठन हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि साथियों, शिक्षा बचाने के लिए इस सरकार की जो नीति है, शिक्षा बेचो, शिक्षा का निजीकरण करो, स्कूलों को बंद करो, सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए आप आगे आए। अपने गांव में, अपने शहर में 9 सितंबर के दिन सुबह 10 बजे से सड़कों पर बैठें और सरकार को ये बताएं कि आपको शिक्षा का निजीकरण बंद करना होगा। जो स्कूल आपने बंद किए हैं, स्कूलों को खोलना होगा। मर्ज किए गए स्कूलों को दोबारा उसकी स्थिति में बहाल करना होगा। और जो स्कूल इन्होंने कैप्ट किए हैं पोस्टें, उनको खोलना होगा। अगर नहीं खोलेंगे तो आने वाले समय के अंदर हम ये आंदोलन जो है और भी तेज करेंगे। इसके बाद साथियों, हमारे पीड़ू मजदूर यूनियन से साथी वकील सिंह जी, आपको ਸਾਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।